जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। चलते हैं पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। सबसे पहली इंफॉर्मेशन है आपकी दिसंबर की पेंशन को लेके। स्पर्श की तरफ से, बैंक की तरफ से कब आपको दिसंबर की पेंशन मिलेगी। जैसा आपको पता है, दिसंबर का महीना 31 तारीख का है और दोस्तों 30 तारीख को और 31 तारीख को सैटरडे संडे है। तो इस दिन तो आपकी पेंशन क्रेडिट नहीं होगी स्पर्श की तरफ से। आपकी पेंशन क्रेडिट होगी फ्राइडे के दिन 29 तारीख को। 29 तारीख को आपको स्पर्श की तरफ से पेंशन मिल पाएगी। एक और चीज दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा, जो बैंक के थ्रू पेंशन ले रहे हैं उनकी पेंशन 25 से 31 तारीख के बीच में क्रेडिट कभी भी हो सकती है। 26 को हो सकती है, 27 को हो सकती है, 28 को हो सकती है या फिर 29 को हो सकती है। यानी 25 से 31 तारीख के बीच में जो बैंक के थ्रू पेंशन ले रहे हैं। स्पर्श की मैंने आपको बता दी 29 तारीख फ्राइडे को। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों अप्रैल में भी सैटरडे संडे पड़ रहा था। यह अप्रैल का कैलेंडर है। अप्रैल में भी सैटरडे पड़ रहा था 29 तारीख को और संडे पड़ रहा था 30 तारीख को। तो अप्रैल की पेंशन आपको मिली थी 28 तारीख को, फ्राइडे वाले दिन, जैसा कि आप वहां पे स्क्रीनशॉट भी देख रहे हैं। 28 अप्रैल को आपको पेंशन मिली थी अप्रैल की, सैटरडे संडे को छोड़कर। ऐसी दोस्तों दिसंबर में भी सैटरडे संडे पड़ रहा है 30 और 31 तारीख को, इसलिए आपको 29 को मिल जाएगी। चलते अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा ओआरओपी 2 की चौथी इंस्टॉलमेंट के बारे में। दोस्तों ये एरियर स्लिप है ओआरओपी 2 की थर्ड इंस्टॉलमेंट की, जो आपको 30 नवंबर से पहले मिली थी। जितनी आपको ओआरओपी 2 की थर्ड इंस्टॉलमेंट मिली, उतनी ही आपको ओआरओपी 2 की फोर्थ इंस्टॉलमेंट मिलेगी और यह मिलेगी आपको फरवरी 2024 में। ओआरओपी 2 की जो आपकी थर्ड इंस्टॉलमेंट थी, उसकी जो एरियर डिटेल थी उसमें यहां पे लिखा है एरियर इंस्टॉलमेंट ऑफ 3 ऑफ 4। यानी जो आपकी ये वाली अमाउंट है, ये अमाउंट सेम रहेगी चौथी इंस्टॉलमेंट में भी। आप चेक कर सकते हैं। कुछ पेंशनर की अलग हो सकती है, जिनकी पहली, दूसरी या फिर तीसरी इंस्टॉलमेंट अलग थी। तो आप अपने टोटल एरियर से अपनी इंस्टॉलमेंट निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर पेंशनर की चौथी इंस्टॉलमेंट सेम रहेगी, जो उनको दूसरी तीसरी इंस्टॉलमेंट मिली थी। आप एरियर शीट भी देख सकते हैं अपनी, और ये आपको मिलेगी फरवरी में। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है स्पर्श पेंशनर के लिए। एक गाइडलाइन, एक एडवाइजरी आई है स्पर्श पेंशनर के लिए। ये सारे पॉइंट समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट, ऑल पेंशनर बीइंग माइग्रेटेड टू स्पर्श विल इनिशियली रिसीव ए मैसेज फ्रॉम देयर बैंक डियर कस्टमर एज पर पीसीडी डायरेक्टिव। जिनका भी माइग्रेशन होता है बैंक से स्पर्श में, तो उनको एक मैसेज प्राप्त होता है कि आपका अकाउंट, पेंशन अकाउंट ट्रांसफर करा जाता है बैंक से स्पर्श पे। उनको मैसेज मिलता है। फिर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रेडिटिंग पेंशन विल शिफ्ट फ्रॉम बैंक टू पीसीडीए। अब दोस्तों आपकी पेंशन शिफ्ट हो जाती है बैंक से स्पर्श पे। तो अब पेंशन देने का जो काम होता है वो होता है फिर स्पर्श पीसीडीए का, जब आपका माइग्रेशन हो जाता है। जैसे ही आपको मैसेज मिल गया, उसके बाद से अगले महीने की जो आपकी पेंशन आती है वो आती है स्पर्श पीसीडीए से। फिर क्या लिखा है दूसरा पॉइंट, पीसीडीए विल जनरेट पीपीओ। उसके बाद पीसीडीए आपका पीपीओ जनरेट करता है ऑन स्पर्श, स्पर्श पे। सेंड ए मैसेज टू पेंशनर विद यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑन देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। फिर बाद में उनको यूजर नेम पासवर्ड दिया जाता है उनके मोबाइल नंबर पे या फिर ईमेल आईडी पे, स्पर्श पे लॉगिन करने के लिए। और दोस्तों ये रिसीव होता है 2 से 3 वीक के अंदर। जब आपको स्पर्श का माइग्रेशन का मैसेज मिल जाता है, फिर आपको कुछ टाइम बाद, 2 से 3 हफ्ते बाद आपको यूजर नेम पासवर्ड मिलता है लॉगिन करने के लिए। फिर क्या लिखा है, इफ नो मैसेज इज रिसीव्ड देन फर्स्ट ट्रैक योर माइग्रेशन स्टेटस। अब कई पेंशनर है जिनका माइग्रेशन हो जाता है स्पर्श पे, लेकिन उनको यूजर नेम पासवर्ड नहीं मिलता। 2-3-4 हफ्ते बीत जाते हैं, 25 दिन बीत जाते हैं, लेकिन तब भी उनको मैसेज प्राप्त नहीं होता। फिर इसके बाद पेंशनर को क्या करना होता है, अगर मैसेज नहीं मिला, फिर आप ट्रैक कर सकते हैं अपना माइग्रेशन स्टेटस स्पर्श की वेबसाइट पे जाके। फिर आपको उसमें सर्विस नंबर, बैंक अकाउंट नंबर या फिर ईपीपीओ नंबर डाल के आप चेक कर सकते हैं कि आपका माइग्रेशन हुआ या नहीं हुआ।
अगर स्पर्श का पीपीओ नंबर जनरेट हो जाता है तो वो भी आपको वहां पे शो हो जाता है। जैसे ही आपको स्पर्श का पीपीओ नंबर मिल जाता है तो फिर आप फॉरगेट पासवर्ड करके नया पासवर्ड बना लेते हैं। जो पेंशनर है वो स्पर्श के पीपीओ के आगे 01 लगाते हैं लॉगिन करने के लिए। जो फैमिली पेंशनर है वो 02 लगाते हैं लॉगिन करने के लिए स्पर्श पे। फिर क्या लिखा है कि आप अपना पासवर्ड रीसेट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको अपना पासवर्ड समझ नहीं आ रहा या फिर पीसीडी स्पर्श ने आपको पासवर्ड दिया वो समझ नहीं आ रहा तो आप उसे चेंज कर सकते हैं और पेंशनर करते भी हैं। फिर क्या लिखा है, लॉग इन ऑन योर स्पर्श अकाउंट टू वेरीफाई ऑल डेटा। फिर आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाता है, फिर आप लॉग इन करते हो, फिर आप अपनी प्रोफाइल चेक करते हो, अपना स्पर्श का अकाउंट वेरीफाई करते हो, सारी चीजें देखते हो। अगर कुछ गलती पाई जाती है तो फिर आप उसे ठीक करते हैं प्रोफाइल सर्विस रिक्वेस्ट में जाके डेटा करेक्ट करते हैं। फिर क्या लिखा है, पेंशनर आर ऑथराइज्ड टू मेक सर्टेन चेंजेस लाइक एड्रेस, ईमेल आईडी, बैंक डिटेल एक्सेट्रा ऑन स्पर्श। पेंशनर पे सारी अथॉरिटी है कि वो चेंज कर सकता है अपना एड्रेस, ईमेल आईडी, बैंक डिटेल, अपना नेम भी चेक कर सकता है, सब कुछ वो एडिट कर सकता है। उसके बिहाफ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है जो भी आप चीज करेक्ट कर रहे हैं। फिर लिखा है 5 से 7 दिन लगते हैं जो भी आपने डाटा करेक्ट किया है वो कोरिजेंडम पीपीओ में शो होने के लिए। 5 से 7 दिन तो दोस्तों बहुत कम है। पेंशनर को तो कई कई महीने हो जाते हैं। उनकी जो रिक्वेस्ट है वो डन नहीं होती है, सक्सेसफुली डन नहीं होती है, पेंडिंग में ही रहती है। दोस्तों ये सब टेक्निकल एरर है। फिर क्या होता है, जो भी आप करेक्ट कर रहे हैं, अगर आपने अपना नाम करेक्ट किया, एड्रेस ठीक किया या फिर पिन कोड ठीक किया, अपनी रैंक ठीक करी, मतलब जो भी कुछ गलती लग रही है आपको, ठीक करने के बाद जब सब कुछ वेरीफाई हो जाता है उसके बाद एक कोरिजेंडम पीपीओ जनरेट होता है। फिर जो भी आपने चीजें ठीक करी वो फिर आपको पीपीओ में दिखती है, पीपीओ में मेंशन होती है, स्पर्श के पीपीओ में या फिर कोरिजेंडम पीपीओ में। फिर क्या लिखा है, जो भी आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी चीज आप करेक्ट कर रहे हैं वो सारी अप्रूव होती है रिकॉर्ड ऑफिस के द्वारा। रिकॉर्ड ऑफिस उसे वेरीफाई करता है, तब जाके आपके कोरिजेंडम पीपीओ में वो सारी चीजें दिखती हैं जो आप करेक्ट करते हो। तो रिकॉर्ड ऑफिस का यहां पे बड़ा काम है, रिकॉर्ड ऑफिस वेरीफाई करता है। मतलब सबसे पहले पेंशनर ने अपना डाटा करेक्ट कर लिया, उसके बाद उसने रिक्वेस्ट जनरेट कर दी, उसके बाद फिर रिकॉर्ड वेरीफाई करेगा, रिकॉर्ड उसे वेरीफाई करता है, उसके बाद ही आपकी सारी चीजें उसमें दिखती हैं पीपीओ में और आपकी प्रोफाइल करेक्ट होती है। फिर क्या लिखा है, इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी, अगर आपको कोई परेशानी है तो प्लीज रीच आउट ऑन बिलो मेंशन स्पर्श हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी। अगर इससे रिलेटेड, स्पर्श से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो दोस्तों नीचे यहाँ पे कुछ ईमेल आईडी और कुछ फोन नंबर दे रखे हैं, तो आप डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आप मेरे से ले सकते हैं, मैंने इसे अभी हाइड कर रखा है फॉर सिक्योरिटी पर्पस। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी आपके लिए, आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। कुछ और पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।